प्यारे सज्जनों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। जो इस मृत्यु लोक में आया है उसे एक दिन अपने इस शरीर को छोड़ करके जाना ही होगा। शरीर में मौजूद ऊर्जा, जिसे कि आत्मा कहा जाता है, वो कभी भी समाप्त नहीं होती, बस रूपांतरित होती रहती है। ये ऊर्जा जब शरीर से बाहर निकलती है तो ये कुहासे के समान होती है, जिसकी छवि उसी प्रकार की होती है जिस शरीर से ये बाहर निकलती है। मृत्यु के कुछ समय तक आत्मा को अजब गजब अनुभव से गुजरना होता है, जो आत्मा के लिए भी बहुत ही दुखदायी और कष्टकारी होता है। प्यारे सज्जनों, महापुरुष फरमाते हैं कि जिन व्यक्तियों की जागृत का स्तर कम होता है, उनकी आत्मा इस शरीर से बाहर निकलकर कुछ देर तक अचेत अवस्था में पड़ी रहती है। आत्मा को इस प्रकार का अनुभव होता है जैसे कठिन परिश्रम से थका हुआ मनुष्य बड़ी गहरी निद्रा में होता है, लेकिन कुछ पल में वो अचेत से सचेत हो जाती और उठ करके खड़ी हो जाती है। जब व्यक्ति के शरीर से आत्मा बाहर निकलती है तो उसे कुछ समय तक पता ही नहीं होता कि वो शरीर से अलग है। वो उसी प्रकार का व्यवहार करती है जिसे शरीर में रहते हुए उसका व्यवहार होता था। शरीर से निकलकर खड़ी हुई आत्मा अपने सगे संबंधियों को पुकारा करती है, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई सुन नहीं पाता। इससे आत्मा को बड़ी बेचैनी और छटपटाहट होने लगती है। आत्मा परेशान होकर के सभी लोगों से कुछ कहना चाहती है, पर उसकी आवाज़ उसी तक गूंज कर रह जाती है, क्योंकि वो भौतिक नहीं बल्कि अभौतिक ध्वनि होती है और मनुष्य केवल भौतिक चीज़ों को ही महसूस कर सकता है। वर्षों तक शरीर में रहने से जो सांसारिक माया का आवरण आत्मा पर पड़ा होता है, उससे मोहवश आत्मा दुखी होकर के कभी अपने मृत शरीर को तो कभी अपने सगे संबंधियों को देखकर उनसे बात करना चाहती है, लेकिन उसका ये प्रयास विफल होता है। आत्मा बार बार कोशिश करती है कि वो फिर से अपने शरीर में प्रवेश कर जाए, लेकिन यमराज के दूत उसे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा ये स्वीकार करने लगती है कि अब उसके जाने का वक्त हो गया है। मोह का बंधन कमज़ोर होने लगता है और वो मृत्यु लोक से विदा होने के लिए तैयार हो जाती है। शरीर के मृत हो जाने पर आत्मा अपने परिजनों को रोते बिलखते देखकर बहुत ही दुखी होती है और खुद भी दुख से व्याकुल होकर रोती है, लेकिन उसके बस में कुछ नहीं होता। वो लाचार होकर सब कुछ देखने और अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके बहुत दुखी होती है। यम के दूत उस आत्मा से कहते हैं कि चलो, अब यहाँ से तुम्हारे चलने का समय आ गया है, और अपने कर्मों के अनुसार उसे लेकर के यम मार्ग की ओर चल पड़ते हैं। यमराज के दूत उस आत्मा को पकड़कर यमलोक ले जाते हैं, जैसे किसी राजा के सैनिक अपराध करने वाले को पकड़ कर ले जाते हैं। उस जीवात्मा को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत डराते रहते हैं और उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बार बार बताते हैं। यमदूतों की ऐसी भयानक बातें सुन करके आत्मा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है
लेकिन यमदूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते। इसके बाद जीवात्मा को आग की तरह गर्म हवा और गर्म बालू पर, जिस पर वो चल भी नहीं पाती और भूख प्यासे तड़पती है, उस ऐसे रास्ते पर उसे ले जाया जाता है। यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ले जाते हैं। वो जीवात्मा जगह जगह गिरती है और बेहोश हो जाती है और फिर उठकर चलने लगती है। इस प्रकार यमदूत जीवात्मा को उस अंधकार वाले रास्ते से यमलोक को ले जाते हैं, जहाँ न सूर्य की रोशनी होती है और न ही चांद की रोशनी। उस लोक में हर जगह अंधेरा होता है। यहाँ पर आत्मा अपने कर्मों, अपनी इच्छाओं के अनुसार दुख और कष्ट पाती है। यहाँ पर उसके कर्मों का फल प्राप्त होता है। आत्मा अपने अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार स्वर्ग नरक भोग करके फिर नया शरीर धारण करती है। इस प्रकार से फिर से उसका जन्म मरण का चक्र स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो सज्जन संत महापुरुषों के सत्संग को श्रवण करते हैं, उनकी आज्ञा और मौज में चलते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता। वो संत महापुरुषों की रहनुमाई में अपने जीवन का सच्चा लाभ प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें मृत्यु के समय किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। महापुरुष फरमाते हैं कि जैसे हाथी के गले से माला टूट करके नीचे गिर जाती है, फिर भी हाथी को पता नहीं चलता, ऐसे ही जो सत्संगी होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में मालिक की भक्ति की होती है, इसमें सिमरण ध्यान किया होता है, तो उनकी मृत्यु भी सहज होती है। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई दुख और कष्ट नहीं होता और वो हंसते हंसते अपने परलोक को चले जाते हैं। संत महापुरुष फरमाते हैं कि हम सत्संग सुनकर अपने जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव ला सकते हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग एक ऐसी रूहानियत शक्ति है जिसके जरिए हम उस परमपिता परमात्मा रूपी मंजिल की तरफ जा सकते हैं। बिना सत्संग के हम उस तरफ अपने ध्यान को नहीं लगा सकते और हमें सत्संग तब प्राप्त होता है जब हम किसी सद्गुरु की शरण में जाते हैं, उसकी दया मेहर हमें होती है, तभी हमें सत्संग प्राप्त होता है। संत अपने अनुभव से बतलाते हैं कि हमने जो कुछ भी हासिल किया है, हमने जो कुछ भी संसार में देखा, हम उन सबको सत्संग के जरिए ही फरमा रहे हैं। सत्संग के जरिए आप अपने जीवन के लक्ष्य को समझ सकते हैं। सत्संग के माध्यम से आप मनुष्य जन्म का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि सत्संग के द्वारा ही हमें नाम रूपी शक्ति प्राप्त होती है, जिससे हम मालिक का भजन सिमरन करके इस मनुष्य जन्म का सच्चा लाभ उठा सकते हैं। बार बार जन्म मरण और 84 के चक्कर से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए सत्संग में बताई गई बातों पर अमल करना है, सतगुरु से प्राप्त उस नाम रूपी शक्ति का ध्यान करना है, यानी कि भजन सिमरन पर ज़्यादा ध्यान देना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें भजन सिमरन करना है और उस परमपिता परमात्मा में जस मानना है, जिससे हमारा ये जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाए। और ये हम तभी हासिल कर पाएंगे जब हम ज़्यादा से ज़्यादा मालिक का भजन सिमरन करेंगे, उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करेंगे, तब जा कर के हमें इस मनुष्य जन्म का सच्चा लाभ प्राप्त होगा।